नमस्कार दोस्तों। चलिए कुछ बेसिक सा मैथ कैलकुलेट करते हैं। 1 into 365 इक्वल टू 365 365 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो आप बोलेंगे हमको ये मैथ क्यों समझा रहे हो भाई? ये मैथ मैंने आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप अगर एक दिन में 1 घंटे को खराब करते हो, मैंने सिर्फ 1 घंटे को ही लिया है, 3-4 घंटे को नहीं लिया है, लेकिन रियलिटी में हम अपनी डेली बेसिस पे 3-4 घंटे या 5 घंटे वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मानो कि आप एक दिन में 1 घंटा को खराब करते हो, 1 घंटे को वेस्ट करते हो, तो आप एक साल में 365 घंटे को खराब करते हो। अगर 365 घंटे को 24th आवर में डिवाइडेड करें तो आप साल में 15 या 16 दिन वैसे ही वेस्ट करते हो, खराब करते हो। तो अगर आप कुछ एग्जाम के लिए तैयारी करते हो या बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो आप उन स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे, उन स्टूडेंट से 15 दिन या 16 दिन पीछे रह जाओगे, जो स्टूडेंट एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं, जो स्टूडेंट एक्चुअल में मेहनत करते हैं। तो ये हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि हम अपनी टाइम को कैसे मैनेज करें। अगर आप एक स्टूडेंट हो और ये वीडियो आप देख रहे हो, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। यू स्टे टिल द एंड एंड नेवर स्किप ऑफ माय वीडियो। सो चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे ही बात करते हैं। आखिर क्यों, इससे क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम अपनी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते अपनी स्टडी के अंदर, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमारी स्टडी के ऊपर पड़ता है। तो ये मेरे हिसाब से 3 रीजन होता है जिसकी वजह से हम अपनी टाइम को वेस्ट करते हैं। और भी कई सारे रीजन हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट की लाइफ में, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी को अच्छे से नहीं कर पाते, वो फर्स्ट होता है प्रोक्रास्टिनेशन योर वर्क। आप अपनी काम को डिले करते हो। सेकेंड नंबर पे आता है गिव एक्सक्यूजेस फॉर योर सेल्फ। आप अपनी खुद को एक्सक्यूजेस देते हो। एंड लास्ट थर्ड नंबर पे आता है फीलिंग डीमोटिवेटेड। स्टूडेंट की लाइफ में कभी कभार डीमोटिवेटेड फील करते हैं हर स्टूडेंट, जिसकी वजह से वो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है प्रोक्रास्टिनेशन योर वर्क। आप अपने काम को टालते रहते हो। आप ये बोलते हो कि खुद को मैं काल से पढ़ाई कर लूंगा, जब काल होता है तो मैं दोपहर को पढ़ाई कर लूंगा, मैं शाम को पढ़ाई कर लूंगा, जब शाम हो जाता है 10 मिनट के बाद पढ़ाई कर लूंगा। और ये बात करूंगा 10 मिनट के बाद करूंगा, 10 मिनट के बाद करूंगा, ऐसे 10 मिनट कर करके आपका दिन ही पूरा निकल जाता है। और उसके बाद आपको रिग्रेट फीलिंग होता है कि मैंने आज अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई, मैंने अच्छे से पढ़ाई को स्टार्ट नहीं करा, जिसकी वजह से आप अपनी टाइम को वेस्ट करते हो और आप रिग्रेट फीलिंग करते हो। तो ये तो थे 3 रीजन, 3 प्रॉब्लम जो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद मैंने आपको उस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व आउट करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है, वो भी मैंने आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिए। जब आपको प्रोक्रास्टिनेशन का फीलिंग आता है कि इस काम को बाद में देखेंगे, इस काम को बाद में करेंगे या 10 मिनट के बाद करेंगे, तो आप खुद को ये पूछो, अगर मैं कल से पढ़ाई करूंगा तो मैं क्या आज से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं अभी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा? अगर आप खाली हैं अभी की टाइमिंग में, तो आप अभी से ही अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। अभी से ही 1-2 घंटे आप पढ़ाई पे लगा दीजिए, क्योंकि आपका जो माइंड होता है वो अभी की टाइमिंग में स्टडी के जोन वाली माइंडसेट पे होता है। अगर आप अभी से ही 1-2 घंटे पढ़ाई करोगे तो आप कल से 1-2 घंटे आगे निकल जाओगे। क्या पता यार कल कब आएगा या नहीं आएगा। अगर कल कुछ अलग सी सिचुएशन क्रिएट हो गया तो हम उसको भी टालते रहेंगे कि क्या? नहीं ना। तो जो भी आपको अच्छा लगता है करने के लिए, अगर आप कल से पढ़ाई करना चाहते हो या कल से कुछ स्टार्ट करने के लिए चाहते हो, तो आप खुद को ये क्वेश्चंस पूछो कि मैंने आज क्यों नहीं कर पाऊंगा, अभी से मैंने स्टार्ट क्यों नहीं कर पाऊंगा। आपको जो अच्छा लगता है, जिस टाइम पे आपको अच्छा लगता है करने के लिए, उसी टाइम पे वो आप कर दीजिए। और एक सच्ची बात बताऊं, कल कभी भी नहीं आता है। टुमारो विल नॉट कम। जो आपको अच्छा लगता है वो आप आज से अभी से स्टार्ट कर। और सेकंड थिंग जो होता है, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपका सपने को बड़ा करना चाहिए, आपकी गोल को बड़ा करना चाहिए। जब तक आप अपनी सपने को, अपनी ड्रीम को बड़ा नहीं करोगे, तब तक अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, अपनी स्टडी में कुछ भी नहीं हासिल होगा। और अपनी सपने को बड़ा करने से, अपनी ड्रीम को बड़ा करने से कुछ नहीं होगा। उस गोल को अचीव करने के लिए, अपनी सपने को अचीव करने के लिए बीच का जो सफर होता है, उसको भी आपको जानना पड़ेगा। ये होता है आपका व्हाई। यस।
जब तक आप अपनी व्हाई को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, जब तक आप अपनी व्हाई को क्लियर नहीं करते, तब तक आप अपनी ड्रीम तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, अपनी गोल तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। आपको आपकी व्हाई पता होना चाहिए। यू नीड टू नो योर व्हाई यू शुड डूइंग स्टडी। आपको किस लिए पढ़ाई करना चाहिए, आखिर आप वजह क्या है आपको पढ़ाई करने का। ये हो सकता है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपको बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को बड़े होकर के डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है इलाज करने के लिए, सिर्फ उसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई को उतना इंटरेस्ट देना चाहता हूँ। आपका कोई भी रीजन हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी फैमिली की जो प्रॉब्लम होता है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, उसको ओवरकम करना चाहते हो अच्छे से पढ़ाई करके। वट एवर यू हैव योर रीजन, आपकी कोई भी रीजन हो, आपका वो ही वाई होता है। आप लिखो अपने पेपर पेन में कि आपका वाई क्या है। जब तक आप अपनी वाई को नहीं जान पाते, जब तक आप अपनी वाई को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो, तब तक आप अपनी लाइफ में कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, तब तक अपनी अंदर में कोई मोटिवेशन नहीं होगा। और ये वाई ही आपको सब कुछ कराएगा, आपको उस गोल तक खींच करके लाएगा। तो आपको आपकी वाई भी पता होना चाहिए। और तीसरी थिंग जो होता है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए ये एक मेथड होता है। ये मेथड होता है कि स्टॉप वाचिंग मेथड होता है। जब आप अपने स्टडी के लिए जाते हो या स्टडी के रूम पे जाते हो, पढ़ाई करने के लिए जाते हो, तब आपके साथ फोन को कभी मत लीजिए। हो सके तो अपनी फोन को 4-5 मीटर दूरी पर रख दीजिए, या अगले कमरे में रख दीजिए जहां पर आपको बार बार जाना पड़े, जिसकी वजह से आप नहीं जाओगे, जिसकी वजह से आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, अपनी पूरा जो फोकस होता है वो अपनी स्टडी के लिए दे पाओगे। ये स्टॉप वॉचिंग मेथड होता है। जितने समय आप अपनी फोन पे लगाते हो, उस समय को आप अपनी पेपर पेन में लेकर के लिखो कि मैंने आज इतने समय अपनी मोबाइल फोन को दिया है, इतने समय मैंने रील वीडियो को देखा है, इतने समय मैंने यूट्यूब पे साथ वीडियो देखता था, इतने समय मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियो देखता था। क्योंकि जब तक आपको खुद को रियलाइज नहीं होगा कि मेरे जो टाइम होता है वो किस लिए जाता है, कहाँ पर खर्च होता है। देखो यार, एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर मैं आपको 100 रुपए दूं या 1000 रुपए दूं, क्या आप ये नहीं देखोगे कि आपका जो 1000 रुपए कहाँ पर आप खर्च करते हो? जरूर देखोगे और उसका कैलकुलेट भी करोगे, राइट। तो सिमिलरली अगर आपको एक दिन में 24 घंटे मिलता है, तो आपको ये कैलकुलेट करना भी चाहिए कि मेरा ये जो समय है, कितने समय वहां पे गया, कितने समय स्टडी के लिए गया, कितने समय मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखने में लगा दिया, कितने समय मैंने रील की कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए लगा दिया। ये सब आप लिखते रहो अपनी पेपर पेन में, और जब दिन की एंड होगा तब आप एक कैलकुलेट करो। तब जाकर के आपको रियलाइज होगा कि मेरा जो समय है वहां पर जाता है। तब जाकर के आप ये देखो कि आपका जो समय है वो कहाँ जगह पे अननेसेसरी खर्च होता है, अननेसेसरी वेस्ट होता है। और उसी समय को आप अपने पास खींच करके लाओ, और उसी समय को आप अच्छे से यूटिलाइज करो। तब जाकर के आपका समय बचेगा, तब जाकर के आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो ये तो था प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है गिव एक्सक्यूजेस फॉर आवर सेल्फ। हम अपनी खुद को एक्सक्यूजेस देते हैं कि मैंने इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई, मेरे को वहां जाना पड़ा, सिर्फ इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई, हमारे फैमिली में प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई। जब तक आप अपनी खुद को एक्सक्यूजेस देते रहोगे, तब तक आप अपनी खुद को झूठ बोलते रहोगे। क्योंकि एक सच्ची बात बताऊं, आपसे अधिक आपको कोई नहीं जानता, आपकी पेरेंट्स भी नहीं, आपके टीचर भी नहीं। आप सिर्फ आपको ही जानते हो कि आप कब किसी वक्त आप खुद को झूठ बोलते हो। क्योंकि देखो यार, पढ़ाई तो आपको ही करना पड़ेगा, एग्जाम तो आपको ही क्रैक करना पड़ेगा, उस गोल तक जाने के लिए आपको ही तो जाना पड़ेगा, ये सब करने के लिए आपको ही करना पड़ेगा। और कोई आकर के आपके लिए पढ़ाई नहीं करेगा, और कोई आकर के आपको एग्जाम को नहीं देगा। जब तक आप अपनी खुद को एक्सक्यूजेस देते रहोगे, तब तक आप अपनी टाइम को वेस्ट करते रहोगे। तो आप ही डिसाइड करिए, आप खुद को एक्सक्यूजेस देते रहोगे या अपनी सपने को पूरा करने के लिए, अपनी ड्रीम को अचीव करने के लिए, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप टाइम दोगे। और ये सारी बातें सुन करके मेरे को आप बोलेंगे कि पढ़ाई पे मन नहीं लगता, पढ़ाई करने में अच्छा नहीं लगता। एक बात बताऊं, जो एग्जाम में क्रैक करते हैं ना, जो एग्जाम में फर्स्ट रैंक पे आते हैं, उनको जाकर के कभी पूछना कि जो 3 साल का जो मेहनत था, 2 साल का जो मेहनत था, आप उसको अच्छा लगता था क्या, आपको मजा आता था क्या पढ़ाई करने में? तो बोलेंगे नहीं। लेकिन मजा आपको तब आएगा जब आपका रिजल्ट टॉप नंबर पे आएगा, तब जाकर के आपको अच्छा लगेगा, तब जाकर के आपको एंजॉय लगेगा।
लेकिन बीच का जो सफर होता है, पढ़ाई करना, नोट बनाना, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरा जब यूनिवर्सिटी में टॉप 6 नंबर पे मेरा नाम आया, तब मेरे को अच्छा लगा। तो हमारा ये जो पढ़ाई की प्रोसेस होता है बहुत बोरिंग होता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है उसमें मजा आता है। अगर आप उस बोरिंग पीरियड में अच्छे से तैयारी करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो और अपनी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, तब आपका जो रिजल्ट आएगा बहुत ही शानदार होगा। और ये पढ़ाई के अंदर ये इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए और एक बात आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जिम जाना पड़ेगा अच्छे रहने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, तो आप में से कई सारे स्टूडेंट जाओगे या नहीं जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ आपको जिम जाना पड़ेगा, इसलिए अगर आप जिम को नहीं जाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको कुछ 2-4 रीजन बता दूंगा, तो आप भागा भागा जिम में जाओगे, तो आपके अंदर वो फ्योर हो जाता है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे अंदर ये डिजीज हो जाएगा। तो सिमिलरली स्टडी के अंदर भी हमें कुछ फ्योर होना चाहिए, क्योंकि देखो हमारा जो माइंड ना वो थोड़ा बेवकूफ होता है। आप उसको जैसे ट्रेन करोगे वैसे ही वो चलेगा। और ये फियर भी कभी कभार ठीक भी होता है। आप जब पढ़ाई करते हो तब आप ये सोच करके पढ़ाई करो कि अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा तो मेरे साथ आगे ये होने वाला है। अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो मैं शायद एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो मेरा जो फैमिली की जो प्रॉब्लम होता है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, उसको मैंने सॉल्व आउट नहीं कर पाऊंगा। तो अपनी माइंड को ये थोड़ा फियर तो देना पड़ेगा। और ये कभी कभी फियर भी सही होता है अपने स्टडी के लिए। एंड लास्ट तीसरी नंबर पे जो आता है वो होता है फीलिंग डीमोटिवेटेड। हर स्टूडेंट कभी ना कभी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। ये इसलिए होता है कि हम दूसरे लोगों के साथ हम खुद को कंपैरिजन करते हैं। हम हमारे फ्रेंड के साथ हम खुद को कंपेयर करते हैं कि वो तो सिलेबस ही खत्म कर लिया, उनका तो पिछले सेमेस्टर में इतने नंबर आए थे, मेरा तो नहीं आया था, क्या मैं उस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा। ये सब सारे बातें सुन करके, ये सारे बातें सोच करके हम खुद को डिमोटिवेटेड फील करते हैं। और उसी टाइम आप अपने समय को वेस्ट करते हैं। और ये डिमोटिवेटेड रहने का और एक भी रीजन हो सकता है। ये होता है कि आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं। आप बोलेंगे सोशल मीडिया से डिमोटिवेटेड रहने का कनेक्शन क्या है भाई? कनेक्शन होता है। तो ये सारे जो सोशल मीडिया आप यूज करते हो, रील वीडियो देखते हो, यूट्यूब वीडियो देखते हो, शॉर्ट वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो आपको हर 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको कुछ इमोशन लगता है, कुछ एंजॉय लगता है, प्लेजर मिलता है उससे, जिसकी वजह से आपको नए नए कंटेंट आपको दिखने के लिए मिलता है हर 30 सेकंड के अंदर अंदर। तो हमारे जो दिमाग में एक हैप्पी केमिकल रिलीज होता है, आपको शायद समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन साइंस हमको ये बताता है कि जब आप कुछ काम करते हो और उसमें अच्छे फीलिंग्स लाते हो, आपको अच्छा लगता है उसी काम करने के लिए, तो आपका जो माइंड होता है वो हैप्पी केमिकल रिलीज करता है, उसको डोपामिन बोलते हैं। और ये डोपामिन तब रिलीज होता है जब आपको अच्छा फीलिंग आता है, जब आपको खुश लगता है, जब आपको हैप्पीनेस लगता है। तो उसकी वजह से हमारा जो फोकस करने की जो एनर्जी होता है वो थोड़ा कम होते चले जाते हैं, क्योंकि हमको 30 सेकंड के अंदर अंदर कुछ नई कंटेंट मिलता है, नई चीजें देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारा जो हैप्पी केमिकल होता है हर 30 सेकंड के अंदर अंदर वो रिलीज होता है। लेकिन हम जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वो थोड़ा बोरिंग होता है, इसलिए हमारा हैप्पी केमिकल रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से हम अपनी ध्यान को पढ़ाई के अंदर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे कुछ गलत है और आप उसको दिखना बंद कर दीजिए। लेकिन हमको अपनी काम को एक्टिव करने के लिए, हमारे काम को अच्छी तरीके से बनाए रखने के लिए हम अपनी सोशल मीडिया को भी थोड़ा बहुत यूज करना चाहिए। अगर मानो कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप सोशल मीडिया को यूज करके उस टॉपिक को जान सकते हैं। इसलिए आप यूज करो अपनी सोशल मीडिया को। ये नहीं कि एंजॉयमेंट के लिए आप सोशल मीडिया को यूज करते हो, आप इसलिए यूज करो कि आप अपनी स्टडी को बेहतर कर सकें। तो ये तो था कुछ बेसिक सा प्रॉब्लम जो मैंने आपको बता दिया। ये 3 प्रॉब्लम जो हमको ओवरकम करना चाहिए अगर हम अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कुछ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो उसको मैंने फिर से समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट, आपको अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड को हटा देना चाहिए। सेकंड नंबर पे आज जो आता है, आप अपनी खुद को एक्सक्यूजेस देना बंद करो। और तीसरी नंबर पे आता है, जब आप डिमोटिवेटेड फील करते हो तब आप डिमोटिवेटेड से बाहर आने के लिए आप अपनी व्हाई को याद करो कि आपका व्हाई क्या है जिसकी वजह से आप पढ़ाई करना चाहते हैं।
तब आपको जो मोटिवेशन होगा वो अपनी वाई के अंदर ही होगा। क्योंकि अगर मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा, तो आप कुछ दिन के लिए ही मोटिवेट होते रहोगे। लेकिन आपकी जो खुद की जो अंदर की जो मोटिवेट होगा वो हर दिन के लिए होगा। तो अपनी खुद के जो मोटिवेट रहने का जो तरीका होता है ये वाई से ही आता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको सच में अच्छी लगी होगी, अपनी स्टडी के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगी, आपको सच में इंटरेस्टिंग लगी है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप मेरे ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड मैनेज योर टाइम। थैंक यू सो मच।